नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे चैनल सीडीआर में स्वागत है। दोस्तों, इधर बीच आप देख रहे हैं विगत दिनों से बीते हुए कुछ आंदोलन चल रहे हैं और हमारे बीते हुए 31 जुलाई 2025 को आपने देखा कि किस तरीके से एक साथ एक जगह पर हमारे शिक्षक लाखों नहीं करोड़ों छात्रों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भी जाइए, लेकिन आप जहां पर हैं, जिस शहर से हैं, जिस जगह से हैं, आप वहां से उनका समर्थन कर सकते हैं। आखिर ये लड़ाई किसके लिए है? आखिर ये लड़ाई एक छात्र के लिए है, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका पेपर है, आप बनारस के भेज दिया जाए कन्याकुमारी, तो कैसा लगेगा? आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आपका पेपर आज हो रहा है और कल वही दोबारा पेपर हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, क्या आपको कैसा लगेगा? मतलब एक छात्र जो अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जो अहम उम्र होती है, उस उम्र को गवाकर एक नौकरी पाने के चक्कर में लगा रहता है, अगर उसके साथ तैयारी करने के बाद ऐसा होता है तो कैसा लगता है? आप किसी एग्जाम सेंटर पर जाएं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कैसा लगेगा? आपको एग्जाम सेंटर मिल रहा है, आप जा रहे हैं, नोटिस आ जा रही है, पेपर नहीं हो रहा है, ये कहां का है? ये सिस्टम नहीं हो सकता। ये एक दिखाई दे रही कि ये एक फेल्योर का एक निशानी है। ये पेपर हो ही नहीं सकता। ये नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके से तो होता ही नहीं है। एक छात्र चाहता है कि मैं पढ़ लिख के एक अच्छी सी नौकरी पा जाऊं, मेरा जिंदगी अच्छा बन जाए, लेकिन यहां पर तो एक अच्छी खासी जो है, मतलब एक अच्छा बिजनेस चल रहा है कि छात्रों को यहां से नहीं वहां भेजा जाए, जब एग्जाम जाए तो डेट ही चेंज हो जाए, कैंसिल कैंसिल कॉपी, ये सब तमाम जो ये यातनाएं हैं, ये पीड़िताएं हैं, ये सब एक हम लोग की कमजोरी दिखाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये किसी की गुलामी नहीं है। यहाँ के हर एक छात्र, हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपने लिए लड़े। और ये लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत की है, ये भविष्य की है। अगर आज हम दब गए तो याद रखना, आने वाली पीढ़ी भी दबेगी और इसी तरह दबते ही चली जाएगी। आप मत जाओ, लेकिन आप जहां हो वहां से तो सपोर्ट कर सकते हो। आखिर ऐसा क्यों एक ही जगह पे इतने बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, जो जिनको कमाने का शौक है, जो चाहे तो कमा भी सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए सड़क पर उतर रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है कि वो अपने समय से निकालकर आपके लिए लड़े। वो चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा बने। जो छात्र साल साल महीने इकट्ठा करके पैसा वो पढ़ाई में लगाता है, तैयारी में लगाता है, न जाने कितने हजार रुपए खर्चा कर जाता है एक नौकरी के चक्कर में, वो ये सोचता है कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। आज जो लड़का वर्दी पहन रहा है, वही इस तरीके से एक शिक्षक से बात कर रहा है। एक शिक्षक से बदतमीजी, एक व्यवहारिता दिखाता है कि भारत कैसा देश बन गया है। ये उस बोली का आवाज है जिसमें इज्जत नहीं होती है। उस बोली से पूछता है कि आप वर्दी पहन रहे हो, आप वर्दी पहनते तब आपको इसकी इज्जत पता चलती। उस शिक्षक से पूछा है जिसने बहुत साल पहले ये वर्दी पहनकर निकाल के छोड़ दी, उस शिक्षक से पूछा जाता है। ये इस तरह की बदतमीजी दिखाता है। एक शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, वो न जाने कितनों का भविष्य बनाता है, कितनों को अपने जगह जहां खड़ा है वहां रहकर न जाने कितनों को आगे बढ़ा देता है। ये दिखाता है, बदतमीजी दिखाता है कि किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। इतने टैलेंटेड टीचर, इतने तरह के लोग जब एक साथ आते हैं तो एक ताकत बनती है। ये व्यवहार दिखाता है। ये व्यवहार जो हुआ 31 जुलाई को, ये सिर्फ व्यवहार नहीं था, ये बहुत गंदा बदसलूकी था। ये एक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक धरना प्रदर्शन किया था, ना कोई वो किया, सिर्फ उनको बस एक लेटर देना था कि ऐसी ऐसी समस्या, उन्होंने वो तक भी नहीं करने दिया। अगर वो लेटर जाता तो कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग, गलती हमारी भी है कि हम लोग जहां हैं वहां से उनको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इस कारण से ये सब समस्याएं आ रही हैं। हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी पेपर नहीं दिए हो और भविष्य में आप एसएससी का पेपर दो तो आपके साथ ये सब समस्या घटित हो, लेकिन उस समय अगर आज ये आवाज दब गई ना, तो आने वाली पीढ़ी भी आवाज नहीं उठा पाएगी, क्योंकि आवाज दबती ही चली जाएगी, आवाज दबती ही चली जाएगी। तो ये समय किसी का विरोध नहीं करने का है, किसी का नहीं, एक साथ आकर अपने भविष्य के लिए लड़ने का है। जहां पर हैं आप वहां से समर्थन करिए, लोगों को बताइए, लोगों को, छात्रों को जागरूक कीजिए कि ये क्या है, ये घोटाला नहीं तो क्या हुआ। लोग पेपर गायब कर रहे हैं, पेपर ही खराब है, सेंटर पे कोई सुविधा नहीं है, लैपटॉप पे बैठ रहे, माउस नहीं काम कर रहा है, सिस्टम नहीं काम कर रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट एग्जाम, दिस इज अ जोक।
ये बच्चे न जाने कहां कहां से आते हैं, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता पढ़ने का, वो कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके काम करता है, नाइट ड्यूटी ड्यूटी जैसे भी काम करके पैसा इकट्ठा करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी भविष्य को बनाने के लिए। तो हमें जहां से है उनको सपोर्ट करना है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये सब प्रोटेस्ट नहीं है, ये आपके लिए एक लड़ाई है, एक जंग है, एक छात्र के लिए संगठन की लड़ाई है। तो जागिए, अभी भी समय है, जाग जाइए और छात्र शक्ति को भी जगाइए, क्योंकि उनको अपने शक्ति का एहसास नहीं कि वो कितनी बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर चल रहे हैं। धन्यवाद। और जरूर इस मुहिम को, ये बनारस का मुहिम है, तो बनारस से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, ऐसी मुहिम आप लोग चलाइए। धन्यवाद।